Good morning, everyone. Welcome to my channel Study at Bhavna. My name is Bhavna, and today we will discuss the topic name is preposition. So आज हम preposition को discuss करेंगे और जानेंगे preposition क्या होता है. Preposition मतलब ऐसे words जो अपने particular position पे आने चाहिए, ठीक है, जो हमारे अब हम डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे कि प्रिपोजिशन क्या होता है. अ वर्ड विच शो द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन विथ अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रिपोजिशन. तो ऐसे वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशनशिप शो करें किसी सेंटेंस में, उसे हम प्रिपोजिशन कहते हैं. ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम प्रिपोजिशन क्या होता है. आई एम इन द क्लास, तो आई जो है हमारा प्रोनाउन है, आई हमारा प्रोनाउन है और क्लास हमारा नाउन है. तो इन दोनों का रिलेशन बता रहा कौन है, इन है. आई एम इन द क्लास, तो आई कहाँ पे है, क्लास के अंदर है. तो प्रोनाउन और नाउन का रिलेशन बताता है प्रपोजिशन. तो इन जो है हमारा प्रपोजिशन है, वो हमें वर्ड्स को कनेक्ट करने का भी और एक सेंटेंस को प्रॉपर मीनिंग देने का भी काम प्रिपोजिशन करता है. अब हम समझते हैं प्रिपोजिशन का यूज़ कहाँ करते हैं. प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजिशन. प्रिपोजिशन का यूज़ हम कभी किसी प्लेस या किसी पोजिशन के लिए करते हैं. तो कौन से वर्ड यूज़फुल होते हैं, इन, ऑन, एट, ये भी इन वर्ड का भी हम यूज़ करते हैं प्रिपोजिशन में. ठीक है, बिटवीन, अमंग, बिसाइड. अब एट, इन का यूज़ हम कहाँ करते हैं ये देखते हैं. टाइम और प्लेस के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम एट और एट, इन, ऑन का यूज़ करते हैं. ठीक है, जब हम टाइम और प्लेस के बारे में बात करते हैं, एट इज़ यूज विद स्पेसिफिक प्लेस और टाइम. एट का यूज़ हम किसी स्पेसिफिक टाइम या किसी प्लेस के बारे में बात करें, हम किसी स्पेसिफिक यानी किसी की पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात, किसी विशेषकर टाइम के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसका यूज़ करते हैं. अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. माई फ्रेंड लिव एट 26 मॉडल टाउन. तो मेरा जो दोस्त है वो कहाँ रहता है, वो वहीं रहता है, इसीलिए हमने एट का यूज़ किया. पर का मतलब होता है एट, होता है एट. अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं. तो सेकेंड एग्जाम्पल में शो हो रहा है वी मेट हिम एट 6 o'clock. तो वो कब मिला, 6 o'clock पे मिला. ठीक है, तो एट का यूज़ हमने इस सेंटेंस को ये बताने के लिए टाइम शो करने के लिए किया कि एट तब वो मिला. ठीक है, इन इज़ यूज टू एक्सप्रेस पोजिशन विथ इन एट इनक्लोज एरिया. एग्जाम्पल इन द बॉक्स. तो इनका यूज़ हम इनका नॉर्मली हम यूज़ किन्हीं दो चीज़ों को जोड़ने के लिए या फिर किसी चीज़ के बारे में डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं. अब इनको यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं. इन इज़ यूज़ फॉर अ पीरियड और अ टाइम. जब हम किसी समय के बारे में, किसी टाइम इंटरवल के बारे में बात करते हैं तो हम इनका यूज़ करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल इन जुलाई, इन मॉर्निंग, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू पे ये है. अब हम एग्जाम्पल फिर से आते हैं इनके लिए. आई एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इनका यूज़. आई रीड इट इन अ न्यूज़पेपर. तो हमने उसको न्यूज़पेपर में पढ़ा था. तो इनका यूज़ हमने प्रिपोजिशन का एज अ वर्ड यूज़ किया कि सेंटेंस में आई जो है हमारा प्रिपोजिशन है और न्यूज़पेपर क्या है, हमारा नाउन है. तो इन दोनों का रिलेशन भी बताया गया कि उसने कहाँ पे पढ़ा था उस चीज़ को. तो वो इन में, इन बता रहा है कि न्यूज़पेपर ने पढ़ा था, न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा था. ठीक है, तो इन हमारा प्रिपोजिशन है. दे विल रिटर्न इन अ मंथ. तो वो कब रिटर्न हुए, एक महीने बाद रिटर्न हुए. हमने इस टाइम को शो करने के लिए, एक महीने के बाद को शो करने के लिए हमने इन का यूज़ किया. ठीक है, ओके. अब हम पहुंचते हैं ऑन के ऊपर. ऑन का यूज़ हम कहाँ पे और किस चीज़ के लिए, किस टाइम पे यूज़ करते हैं ये देखते हैं. ऑन इज़ यूज फॉर अ स्पेसिफिक डे और डेट. तो ऑन का यूज़ हम किसी स्पेसिफिक, किसी दिन के लिए, किसी विशेषकर टाइम के लिए यूज़ करते हैं हम ऑन का. ठीक है, ऑन इज यूज़ फॉर अ प्लेस ऑफ वर्क नॉट एट ऑफिस. तो हम ऑन का यूज़ किसी काम के लिए भी करते हैं पर ऑफिस के लिए नहीं यूज़ करते, हम किसी काम के लिए यूज़ करते हैं ऑन का. ऑन इज़ यूज टू शो अ कॉन्टैक्ट विथ अ सरफेस. कोई चीज़ नीचे रखी हुई है, किसी सरफेस पे है, किसी चीज़ की वजह से कि द पेपर इज़ ऑन टेबल. तो वो टेबल के ऊपर पेपर रखा हुआ है तो हम ऑन का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर अगर हम बात करें तो हम ऑन का यूज़ करते हैं. अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ऑन का. ही इज़ ऑन द फॉर्म. हो रहा है कि वो जो है फॉर्म में है, ऑफिस आते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर. ठीक है, ही विल कम ऑन मंडे. तो कब आएगा, मंडे को आएगा. तो हमने यहाँ पे ये बताने के लिए कि वो कब आएगा, टाइम को शो करने के लिए हमने ऑन का यूज़ किया. ठीक है, टाइम का भी जब हम बात करते हैं किसी काम के बारे में हम अगर बात अब हम देखते हैं ओवर, अंडर और बिलो का यूज़ ऑफ ओवर, अंडर, बिलो इज़ यूज फॉर अ टाइम और अ पोजीशन. तो टाइम और पोजीशन के लिए ओवर, अंडर और बिलो का यूज़ करते हैं.
ओवर अंडर का यूज़ नॉर्मली हम कोई चीज़ हमारे जो नियरेस्ट हो या फिर कुछ से हमारा डायरेक्ट रिलेशन हो तो हम ओवर अंडर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, द बॉय हाइड अंडर द डेस्क, तो बॉय जो है किसके कहाँ छुपा है, डेस्क के नीचे छुपा है। तो अंडर का यूज़ हमने ये शो करने के लिए किया कि वो उसके नीचे छुपा है। ये जो प्रीपोजिशन वर्ड है अंडर, वो हमें नीचे के बारे में बता रहा है कि वो नीचे छुपा है, अंडर। ठीक है, अब हम आते हैं अबव और बिलो के बारे में। अबव और बिलो इंडिकेट द लेवल वेयर द ऑब्जेक्ट इज़। तो अबव और बिलो का यूज़ हम नॉर्मली तब करते हैं जब हम इंडिकेट करते हैं कि वो उस ऑब्जेक्ट का लेवल कहाँ पे है और वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। ठीक है, वो उसका लेवल कहाँ पे है, तो हम अबव और बिलो को यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं, सेल्फ इज़ अबव द टेबल, तो सेल्फ जो है वो टेबल के ऊपर है। ठीक है, ही वॉज हिट बिलो द बेल्ट, तो उसको वो कहाँ हिट हुई, उसको बेल्ट पे, बेल्ट के नीचे। ठीक है, बेल्ट के नीचे उसको हिट हुआ बारे में बात करते हैं या फिर किसी चीज़ के नीचे के बारे में बात करते हैं तो हम बिलो का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस में हमने ऊपर या नीचे के बारे में या लेवल के बारे में बात करें तो हम बिलो और अबव का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यूज़ इनटू कैसे करते हैं ये देखते हैं। इनटू इज़ यूज टू एक्सप्रेस मूवमेंट फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ समथिंग। जब हम किसी अंदर चीज़ के बारे में बात करें या किसी बाहर चीज़ के बारे में बात करें या फिर मूवमेंट अंदर हो रहा है, कोई मूवमेंट बाहर पे हो रहा है, तो हम उस चीज़ के लिए बात करने के लिए या फिर तो हम यूज़ करते हैं इनटू का। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इनटू को यूज़ कैसे करते हैं। द रैट रैन इनटू द होल, तो जो चूहा था वो कहाँ किसके अंदर चला गया, होल के अंदर चला गया। तो इनटू का यूज़ हम ये शो डिनोट करने के लिए कर रहे हैं कि वो चूहा था वो होल के अंदर चला गया। एग्जाम्पल समझते हैं, द थीफ वेयर ऑन द टेबल, जो थीफ है वो कहाँ है, टेबल के नीचे छुपा है, टेबल के नीचे है। ठीक है, तो अंदर के लिए हम कभी कभी ऑन का यूज़ भी करते हैं और इनटू का यूज़ भी करते हैं। ओके, तो ये दो सेंटेंस से हमें प्रीपोजिशन के बारे में प्रीपोजिशन के बारे में पता चला और हमने आज प्रीपोजिशन को पढ़ा और समझा।